रात्रिचर वाले सुने हो? तो रात्रिचर की आंखें और आपकी आंखों में डिफरेंस आपको रात को दिखता है? दिखता नहीं आपको रात में? दिखता है, ऐसा लाइट जलेगी तो। भाई लाइट में, लाइट क्योंकि लाइट जल के अंधेरे में दिखता है। ट्राई कर लेना, थोड़ा बहुत दिखता है। डिपेंड से कितना अंधेरा है। लॉजिक बात है, अंधेरे में नहीं दिखता क्योंकि हमारी आंखें बनी ही नहीं है इस चीज के लिए। किनको रात में दिखता है? आउल को मिलता है, इसके अलावा डॉग, बैट्स, समझ रहे हैं? नहीं, सारे हम नहीं दिखता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सांप को नहीं दिखता कभी भी। कभी भी ध्यान से, कभी सांप को, गाय को, कौन घूमता है? नहीं। हाँ, मैं बोला दिखता नहीं, बहुत सारे जो बैट्स जो होते हैं ना, बैट्स का भी सीन, बैट्स का भी क्या होता है, रात में बहुत कम दिखता है बैट्स को। बैट्स केवल किस पे काम करते हैं? आईआर पे, इंफ्रारेड रिलीज करते हैं। इंफ्रारेड सामने, अब आंख बंद है आपकी, आपके पास कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट दिया है कि वहां से साउंड वेव निकली, वेव्स निकली, वो वेव टकराई और टकरा के आपके दिमाग में, और आपके पास कैलकुलेशन एबिलिटी होगी कि अच्छा ये 5 मीटर दूर है, तो 5 मीटर आगे जाकर आप ऊपर हो जाओगे। वो इस फिनोमिना पे काम करता है। आउल को दिखता है, बैट्स को इस सेंस में नहीं दिखता। बारह समझ में? खैर वो बताऊंगा। तो जो आपकी आंखों में क्या बता, रॉड्स एंड कौन होते हैं, उनका एक प्रॉपर होता है। हेडिंग डालो, रॉड्स एंड कौन में लिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉड्स एंड कौन, इसमें ध्यान से जो कोन्स लिखे हो वहां पे लिखो, कोन्स के आगे, कोन्स के आगे लिख लो डे लाइट। कोन्स होते हैं डे लाइट के लिए, रॉड्स होती हैं ऑब्वियस बात है क्या, नाइट के लिए, रॉड्स। अब लॉजिक बात है, अगर आप कोन्स देखेंगे दिन में आपको दिखता है, तो दिन में आपको कलर भी दिखते हैं, रात को कलर नहीं दिखता है। इसलिए आपने नाइट विजन वाले कैमरे देखे हैं, तो नाइट विजन कैमरे में कलर दिखता है आपको? तो सिंपल है, तो आपने जो लिखा हुआ है नाइट वाले में, क्या लिखे हो, वर्ड क्या होता है, रॉड्स लिखे हो, और दिन में क्या लिखे हो, तो जो कोन्स लिखे हो तो उसके आगे चिग लो कलर ऑल्सो। कलर ऑल्सो, रंग भी आपको कोन दिखाता है, रॉड्स आपको केवल रात में दिखाता है। तो कॉमन सेंस का हुआ कि जो भी एनिमल रात को देखते होंगे उनका क्या डेवलप होगा, ये याद कर लीजिएगा, फिल्म से बहुत काम आएगा। समझ में आया? तो रात्रिचर प्राणी बोलते हैं नॉक्टर्नल एनिमल कंटेन डैश इन देयर आइज। तो क्या होगा, क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना भाई। चलो डन। इन दोनों को क्या बोलते हैं मिलाकर के, फोटो रिसेप्टर्स। यही आपको गेस करता है किसी भी चीज का कलर, आंखों में किसी भी चीज का कलर, कोई भी, ये आपका ब्लैक कलर है, ये टॉवेल रेड कलर है, क्यों? रिफ्लेक्शन किसका, सही जा रहे हो, लाइट का रिफ्लेक्शन है, वेरी गुड। बट इसका मतलब फिनोमेना थोड़ा समझ नहीं पा रहा मैं आपको। ये जो टॉवेल है, ये टॉवेल रेड कलर का है, क्यों? और ये जो है ये ब्लैक कलर का है, ये बोर्ड जो है ये व्हाइट दिख रहा है, तीन अलग अलग कलर है, तो ऑब्वियस ऐसा कैसे? कोई भी चीज किसी कलर की क्या दिखती है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है फिजिक्स का यार। ना ना, फ्रीक्वेंसी तो वेव की बात होगी, फ्रीक्वेंसी तो साउंड में चला गया, लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं। वेव क्या, अरे कोई भी, कोई बात देखो समझो, कोई भी चीज का कलर आपको वही दिखता है जिस कलर को आपकी आंखें रिफ्लेक्ट करती हैं, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब करती हैं। सिंपल है। 7 कलर सुने हैं? अब वो, हाँ अभी प्योर वाले सुने हैं, बैनिया पीनाला। तो वो जो हमेशा जितने भी व्हाइट कलर होता है, नॉर्मल जो कलर होता है लाइट, उसमें 7 कलर होते हैं, सबको पता है। इन्हीं 7 कायदे में तो प्राइमरी कलर 3 होते हैं, उन्हीं 3 कलर से दुनिया भर के सारे कलर बनते हैं। बट वो जो 7 कलर होते हैं वो आता है, उसमें से प्रिज्म से निकालो तो 7 हिस्सों में फिजिक्स में, हाँ, तो वो जो 7 कलर होते हैं सारा खेल उसी में होता है। होता क्या है कि आपकी आंखें अगर किसी कलर को बता रही हैं, तो वो चीज के ऊपर, भाई सीधी बात है, मैंने टॉवल हाथ में ली, तो अब टॉवल हाथ आपके और इस टॉवल के बीच में लाइट है कि नहीं, तो जो आपकी आंखों से लाइट इस पे पड़ रही है, उस लाइट ने 7 में से जो रेड कलर है उसको छोड़ के बाकी कलर को टॉवल एब्जॉर्ब कर रहा है, और रेड कलर फेंक रहा है। ठीक है? तो रेड अगर आपकी तरफ फेंक रहा है तो आपको दिख कौन सा कलर रहा है, रेड। कुछ को समझ में आ रहा? तो किसी भी चीज का कलर वो कलर होता है जो बाकी कलर को अगर एब्जॉर्ब कर ले, तो जो एक कलर बचा वही कलर आपकी आंखें देखती हैं। ठीक, ये हुआ कलर के लिए। ये है ब्लैक, ब्लैक 100% क्या करता है, एब्जॉर्ब, इसलिए ब्लैक। ये है व्हाइट, क्योंकि इस कलर में 100% लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर हो गया? सिंपल। तो अब मैंने आपसे पूछा क्या कलर कैसे होता है, लॉजिक बात है। तो जिस चीज का कलर होगा वो वही वाला कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सब कलर एब्जॉर्ब करता है। क्लियर हो गया सिस्टम? ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। हो गया? चलो अब हेडिंग डालो, डिसीजेज। डिसीजेज, रोग, आंखों के कुछ बीमारियां। एक तो वो जो होता है ना, जब कंजक्टिवाइटिस बड़ा खतरनाक होता है,
देखो मेरे देख में आंसू आ गए इसको देख करके। मैं जब कल परसों इमेज बना रहा था तो मेरे को लग रहा था आंसू, देखो हल्के हल्के ये रेडनेस देखते हैं, ये रेडनेस देख करके कुछ नहीं देखते ही हो जाता है। हुआ है आप लोगों को, जनरली हुआ होगा, छोटो पे ये भी हुआ होगा नहीं है, स्वेलिंग हो जाती है आंख के ऊपर हो जाती है, ठीक है। हाँ ये अभी रीजन बताओ, चलो पहली हेडिंग डालो, मतलब क्या डिसीजेज में, डिसीजेज में पहले दो तीन चीजें लिख लो। लिखो आई कंटेन रोडोप्सिन पिगमेंट। आई जो होता है वो एक पिगमेंट रखता है, उसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन पिगमेंट होता है, रोडोप्सिन। यही जो रोडोप्सिन होता है यही कम ज्यादा होता है आपकी आंखों में जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम ज्यादा होती है। क्लियर, लिखो व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्लक्चुएट, जब लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की तीव्रता कम ज्यादा होती है, इट ऑल्सो फ्लक्चुएट। समझ गए, मतलब जब कम आंखें, पुतली आपकी सिकुड़ेगी कब, जब तेज होगी लाइट या धीरे होगी, पक्की बात। जब लाइट की इंटेंसिटी तेज होगी तो आपकी पुतली फैलेगी कि रुके सिकुड़ेगी, पक्की बात। कंफ्यूजन, लाइट जब आपकी कम होती है तो आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो आपकी पुतली फैलती होगी ना भाई, और जब तेज लाइट होगी तो ऑटोमेटिक सिकुड़ेगी। तो ये तेज और कम करने का जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो ये पिगमेंट है आपका। समझ में आ गया, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के कलर को, उसी तरीके से ये पिगमेंट होता है। पहली चीज क्लियर हो गई है। दूसरी चीज, ठीक है, रॉड्स कौन वाला हो गया, ठीक है। हाँ ठीक है, अब आई डिफेक्ट्स में आओ। पहला आओ हाइपरमेट्रोपिया, पहली बीमारी हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। सिंपल है, टेक्निकल बहुत नहीं जाना, हमेशा याद रखना कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता, कुछ को पास का नहीं दिखता। जनरली लोगों को कौन सा होता है, चश्मे में दूर का नहीं दिखता है। निगेटिव आपने सुना है, प्लस माइनस वाले साइन है। चश्मे आप लोगों को लगे हैं, सबके जिनके चश्मे लगे हैं उनको कौन सा है, 90% लोगों के माइनस होंगे, प्लस भी है किसी का। भाई लॉजिक बात है, उसके पीछे जो माइनस वाला है ना वो दूरदृष्टि दोष है, सिंपल है। तो मैक्सिमम लोगों को कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया। मेरे को भी वही है, दूर का नहीं दिखता का मतलब है, सीधी बात है, अब क्यों नहीं दिखता उसके पीछे 50 कारण होते हैं, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट होता है हाइपरमेट्रोपिया, डैश करके लिखो इसको, क्या बोलते हैं, फार साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं, बट हाँ ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। तो लॉजिक बात है, मैंने बताया इमेज जो आपकी रेटिना पे बन रही है तो रेटिना के आगे रेटिना के पीछे, तो दूर वाले के मैंने बताया था कहां बनेगा, रेटिना के पीछे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, इमेज क्रिएटेड बैक साइड ऑफ रेटिना, लिख लो इमेज क्रिएटेड बैक साइड ऑफ रेटिना, रेटिना के बैक साइड में इमेज बनती है। ये हाइपरमेट्रोपिया पहला हो गया। दूसरा होता है मायोपिया, सेकंड बीमारी है मायोपिया। हाँ दिया तो है यार सामने, ये दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया का ये है इलाज, यहां पे आपने क्या किया, देखो ये है हाइपरमेट्रोपिक आई लिखा हुआ है, कहां बन रहा है, रेटिना के पीछे बन रहा है, तो उसके आगे हमने क्या लगाया, लेंस लगाया। तो लेंस लगाया तो कहां, आपको इमेज यही चाहिए। अगर इमेज आपकी है इधर साइड में तो सीधी बात है दूर की बीमारी, इधर है तो पास वाली, उसको बचाने के लिए आगे क्या लगाना पड़ेगा, आंखों के चश्मा। उसी लेंस को जो होता है वो कौन सा लेंस होता है, ये याद रखना, यूपी पीसीएस अगर आप दे रहे हैं भैया तो रट जाना इन दोनों के चश्मे। दूर वाले के लिए कौन सा है, कॉन्वेक्स, पास वाले के लिए क्या होगा, कॉनकेव। बिना कुछ सोचे इसको याद करना, इतना फेवरेट एक ये क्वेश्चन। एक होता है जो नाई होते हैं बार्बर, उनके यहां जो वो लगता है ग्लास, वो कौन सा होता है, उठा के देखना पीसीएस के साइंस के क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। फिक्स क्वेश्चन, हर साल आता है क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया के इलाज क्या लिख लो, क्या नाम, कौन सा, कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स, ठीक। यहां पे आ जाओ, इधर है तुम्हारी दूसरी बीमारी मायोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, ठीक है। इसमें भी आप देख रहे होंगे इमेजेस आपकी कहां बन रही है, फोकल पॉइंट कहां दिख रहा है आपका, इधर साइड बन रहा है, तो आप चश्मा लगाएंगे, लेंस लगाएंगे, आगे बढ़ेगा, ठीक है। इसका इलाज लिख लो क्या, कॉनकेव। ये हुआ जनरल बीमारी। जनरल बीमारी के बाद जो तीसरी बीमारी होती है वो है ये प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में दूर का पास का दोनों नहीं दिखता है, दूर का पास का दोनों नहीं दिखता है। जब दोनों नहीं दिखता है तो बड़ी संकट आ जाएगा भाई साहब, क्योंकि आंखें खराब हो जाएंगी, बिल्कुल आपको या तो दूर का दिखे पास का दिखे। तो उसके लिए बहुत फेमस होता है, उसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। सुना है आपने, एक चश्मा होता है उसमें आधा आधा होता है, आधा देखा होगा बुजुर्ग लोगों के, यहाँ पे आधा होगा ऊपर, तो ऊपर ऐसे वैसे करके देखते हैं, ठीक है, देखा आप लोगों ने। तो इस तरीके के तो वो बाईफोकल लेंस होते हैं। प्रेस बायोपिया का इलाज लिख लो, बाईफोकल लेंस। जनरली किस में होता है, बुजुर्ग अवस्था में। जनरली नॉर्मली कितनी होती है आपकी किताब कितने दिखती है ठीक से, बहुत फेमस क्वेश्चन,
ये पता है सबको, 25 सेंटीमीटर वाला याद कर लेना। सबसे अच्छी अगर आपको किताब पढ़नी है, कुछ भी चीज देखना, 25 सेंटीमीटर कितना होता है पता ना, 1 फीट में कितने सेंटीमीटर, 30। तो लॉजिक है 30 सेंटीमीटर 1 फीट हुआ, तो 1 फीट से थोड़ा सा कम, उतने सेंटीमीटर आप रखे प्रॉपर। अब इतना पास देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा, दूर से तो वैसे भी नहीं दिखेगा, समझ रहे हो? ठीक। नेक्स्ट बीमारी लिख लो, कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस हिंदी में इसको बोलते हैं श्लेष्मा हिंदी लिख लिया, कंजक्टिवाइटिस भाई मैं पढ़ नहीं पा रहा, तो लिखो क्या श्लेष्मा शोथ करके कुछ है, कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, तो मैंने पीछे आपको कंजक्टिविस वो दिया था, मेम्ब्रेन, उसके अंदर स्वेलिंग होती है, तो लिखे स्वेलिंग ऑन कंजक्टिव मेम्ब्रेन। कंजक्टिवा जो मैंने बताया था उसी से। जनरली सबको हुआ होगा, बच्चों में जनरली बीमारी हो जाती है, रेड कलर हो जाता है, और आंखों से सबसे ज्यादा क्या होता है, टीयर्स, लगातार पानी आता रहता है चीजों को लेकर के। ठीक है, इस बीमारी का नाम है फोटोफोबिया। इस बीमारी को बोलते हैं फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब लाइट से, जैसे लाइट पड़ी आंखों पे तो इसलिए लोग क्या पहनते हैं, काला चश्मा। काला चश्मा पहन के दोनों फायदे होते हैं, पहला दिखता नहीं है किसी को, और दूसरी चीज आंखों से भी बचते हैं। चलो नेक्स्ट बीमारी आओ, ट्रैकोमा। नेक्स्ट बीमारी आओ ट्रैकोमा। ट्रैकोमा की डिसीज लिखो, कॉर्निया डिसीज। ट्रैकोमा की डिसीज होती है कॉर्निया की डिसीज। ठीक है, आप लोगों ने वो देखा है, छोटे बच्चों की आंखें चिपक जाती हैं सो के, जब रात को उठते हैं सुबह के टाइम, तो नहीं आंखें उनकी चिपकी रहती, बिल्कुल खुलती नहीं है। फिर आप वो पहले गांव में तो वो कैप्सूल आती थी, सफेद रंग की कैप्सूल आती है, उसको आगे से काटते हैं, फिर उसमें वही है, गांव का इलाज तो वही होता है। शहर में थोड़ा आजकल नहीं, मेरा बेटा तो वो थोड़ा गर्म पानी आनी है, गांव का तो बड़ा सिंपल सिस्टम है, इतनी बड़ी बड़ी फ्री में मिलती है, सरकारी जगहों पे कैप्सूल मिलती है, उसका आगे का हिस्सा काट देते हैं, फिर उसमें से निकलता है, उसको लेकर करते हो खुल जाए। देखा है आप लोगों ने छोटे बच्चों में, वही बीमारी, यही वाली बीमारी है जो आपने लिखी हुई है। ठीक है, ट्रैकोमा बच्चों में हो जाती है, आंखें चिपक जाना, कीचड़ निकलता है, बड़ा दिक्कत होती है। अगर आपके अंदर सबसे दिक्कत क्या है पता है, जब अगर आप समझदार हैं तो आपको पता है कि आंखें क्यों चिपकी हैं, लेकिन आपके अंदर समझ नहीं, मतलब आप छोटे हैं और आपकी आंखें चिपकी, तो आपकी इससे पहले की जो लाइफ रही है वो दिखने वाली लाइफ रही, और आप आंख खोलने की कोशिश कर, आपकी आंख खोल नहीं रही है। अब इमेजिन करो, आप जबरदस्ती में भी आपकी आंखें बंद कर दूं और आप खोलना चाहो तो खोले मत, आप इमेजिन करो क्या। तो छोटे बच्चों इसीलिए सबसे ज्यादा रोते हैं जब उनकी आंखें नहीं खुलती हैं। फिर हल्का हल्का, जब नहीं वो गर्म पानी से लेकर कर लेते हैं उसको, फिर हल्का से उनको जब ऐसे करके दिखना शुरू होता है तो थोड़ा नॉर्मल होता है, क्योंकि दुनियादारी समझ में आ रही, पता चले। अब इमेजिन करो, इसीलिए बोलता हूं हमेशा इमेजिन करो एक ब्लाइंड पर्सन की लाइफ। खाली मैं इसीलिए बोलता हूं भाई साहब, अगर जो फिजिकल हैंडीकैप की बात करते हैं तो सबसे खतरनाक ना ब्लाइंडनेस होती है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते हो। अभी आपको आंख बंद करके मैं नीचे उतरने के कह दूं, आपकी हालत खराब हो जाएगी। भाई लॉजिक है, नीचे उतर, नीचे उतरना छोड़ो, आपके यहाँ, आपको अब इतने दिन से आप आ रहे हैं ना, आपको आंख बंद करके जाकर के पानी निकालना है, पानी पी के वापस बैठ जाना है, आंख बंद रहेगी, आप कर पाएंगे? 10 बार टकरा के गिरोगे। लॉजिक आप सोचो, जिसकी लाइफ ही ऐसी पूरी, और शुरू से लेकर 20-25 साल से वो यही है, कितनी दिक्कतें हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ भैया, अगर पूरी बॉडी में सबसे कुछ आपका सेंसिटिव ऑर्गन है तो आपकी आंख है, इसको क्योंकि आंख नहीं रहेगी सब खत्म है, समझ रहे? कुछ नहीं कर सकते हो आंख के बिना आप, लॉजिक है। इसीलिए आंखों पे सबसे ज्यादा ध्यान दो रोज, इसीलिए कम से कम आंखों को थोड़ा ना, थोड़ा घर पे आके करते हो साफ आंख को, वॉश वगैरह करते हो कि नहीं आंखें? मिनरल वाटर से करते हैं, वेरी गुड, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात। आप लोग जनरल वाटर से भी कर लो, नहीं मिनरल वाटर से कर पा रहे हो। पानी की अभी थोड़ी देर पहले मैं पानी की बात कर रहा था यार, मेरे से पानी की बात तो भाई साहब, अब फिर बोलिए, फिर है पानी क्या तुम्हारे यहाँ? उधर साइड ठीक है ना, उधर का तो अब कल लेके आऊंगा पानी आपको वहां का जो मेरा है ना, फिर आप उस पानी के बार देखना, फिर आपको इमेजिन लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ चीजों को। ठीक है, ट्रैकोमा लिखो, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट नेक्स्ट बीमारी, कैटरेक्ट, ये होता है कैटरेक्ट, आप लोगों ने देखा होगा हल्का हल्का स्पॉट जो होता है, ट्रैकोमा हो गई। ट्रैकोमा के बाद नेक्स्ट है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट, क्या आवाज आई है? अच्छा भाई, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट में यहां सामने आप देख रहे हैं, कैटरेक्ट ये क्या है? मोतियाबिंद। तो सीधी बात है, किसका है ये? लेंस का। देखो नॉर्मल लेंस दिख रहा है, ये लिखा हुआ क्लाउडी लेंस, तो लेंस के ऊपर आपके स्पॉट बनने लगते हैं, इसको बहुत कॉमन बीमारी होती है, जरावस्था की बीमारी होती है, मतलब ओल्ड एज की बीमारी होती है, लिख लीजिए कैटरेक्ट। इसमें 2-3 चीजें कैटरेक्ट में लिखिए, सेमी और कंप्लीटली ब्लैंक, सेमी और कंप्लीटली ब्लैंक डैश लेंस,
जो लेंस होता है या तो थोड़ा या ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, फिर इसी का ऑपरेशन करके कैटरेक्ट में हटाया जाता है ब्लैक स्पॉट। मतलब आप समझ रहे हैं, कैटरेक्ट में आप जब देख रहे हैं कोई तो आपको गोल सा एक स्पॉट दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी आंखें और उसके बीच में आपकी आंखों पे स्पॉट, मेरी बात चश्मा है, इस चश्मे पे मैं हल्का सा ब्लैक कर दूं इसमें, तो लॉजिक आप देखेंगे आपको हर जगह ब्लैक स्पॉट दिखेगा कि नहीं? आप इमेजिन करके देखो क्या चीज, आपको पूरा बंदा ही दिख रहा, ब्लैक दिख रहा बीच बीच में, तो कैटरेक्ट समझ रहे हो? तो इसीलिए आप कुछ भी देखेंगे तो आपको हल्का सा स्पॉट दिखेगा। अब आ रहा समझ में? ये बीमारी भी जनरली किस में होती है? उसमें ओल्ड एज में, कैटरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। हाँ ये तो हो गया, ठीक है, कैटरेक्ट हो गया। कैटरेक्ट के बाद ग्लूकोमा तो मैंने बता ही दिया था पीछे। कैटरेक्ट का जो वो है इलाज, कैटरेक्ट का इलाज लिख लो IOL। IOL, ये सर्जरी का नाम बता रहा हूं मैं, कैटरेक्ट का सर्जरी है कैटरेक्ट की, IOL। IOL का मतलब लिख लो इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इंट्रा ऑक्यूलर, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस ट्रांसप्लांटेशन, IOL। जनरली आप लोगों को घरों में आपके पेरेंट्स के या उनके जनरली पेरेंट्स को जनरली हुआ होगा, बहुत कॉमन बीमारी होती है, इसका इलाज यही होता है, सीधे सीधे इसका वो सर्जरी कर देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा वो आपने सुना है आई डोनेट, आंखें, उसमें क्या होता है डोनेट? ये IAS का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। क्या, कौन सा हिस्सा? कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली अगर आई डोनेट में किया जाएगा तो हमेशा क्या आंसर में जाएगा? कॉर्निया। कब, कितने देर तक के लिए होता है? आप किसी ने फॉर्म भरा है आई डोनेशन का फॉर्म? किसी ने नहीं भरा। अच्छी चीज है आई डोनेशन, लॉजिक, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं करते हैं, थोड़ा होता है ना बॉडी को काट फीट करके थोड़ा, भाई सीधी बात है। बट मेरे हिसाब से ना जरूरी है, फॉर्म भर दीजिएगा। आप अभी नहीं कर सकते, जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाना, खुद की जिम्मेदार हो जाना तो भर देना। ठीक है, होगा बस यही, बस उसमें जिम्मेदारी फिर आपको घर वालों, क्योंकि आप तो फोन कर नहीं पाएंगे तो, अरे सिंपल, आपको अपनी आई डोनेट करनी है, और आप कब डोनेट करेंगे? जब खत्म होंगे, तो खत्म होने के बाद फोन कौन करेगा? या फिर जो हॉस्पिटल है उनको कैसे पता आप गए? लॉजिक है, तो उसके लिए बस आपको जो वो होते हैं घर वाले, उनको रिस्पॉन्ड करना होगा, तो वो कॉल करेंगे। 4 घंटे का रूल होता है कि 4 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल वाले आकर के आपके आंख की रेटिना निकाल ले जाएंगे सर्जरी करके, और आप आगे क्लोज कर देंगे। दिक्कत ये होती है हिंदू माइथोलॉजी में ना, जो बॉडी होती है ना, काटा पीटा करके बाद ऐसा माना जाता है कि जो सोल होती है वो वही हेवन हेवन वाला सीन नहीं हो पाता है, इसलिए घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। इसलिए जनरली केसेस में पोस्टमार्टम भी लोग नहीं करवाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम में भी कट लगता है ना पूरा, तो इसलिए वो मना करते हैं। बट आई में बहुत होता है, मैं सोच के देखिए, आप तो चले गए, लॉजिक बात है, लेकिन आपकी आंखें अभी भी जिंदा हैं। ये बहुत कॉमन होता है, 10 मिनट तक, बहुत फेमस है ये डायलॉग, सुना नाना पाटेकर का, 10 मिनट तक दिल जिंदा रहता है, मतलब 10 मिनट तक जो ब्लड होता है वो मूव करता है बॉडी में आफ्टर डेथ। 2 घंटे तक आपका होता है लंग्स, 4 घंटे तक होती आंखें। ये साइंस है, उस पर हमारे बॉलीवुड वालों ने अलग लेवल पे अटैच कर दिया कि 4 घंटे जानबूझ के रखी जाती हैं, जिससे पता चले कि आपके जाने पे कौन कितना रो रहा है, आप देख सकें। अलग ही लेवल का है वो, बॉलीवुड वालों का होता है, बट नॉर्मली इतना जिंदा होता है, मतलब इतने दिन रहता है। तो 4 घंटे तक अगर आंखें आपकी जिंदा हैं तो लॉजिक का ट्रांसप्लांट हो सकता है, तो वो यहाँ से लेके जाएंगे और फिर जहाँ उनको रखना होता है। ठीक है, जैसे बहुत पहले ऐड आता था, ऐश्वर्या राय का ऐड आता था, जो नहीं याद है कुछ आई डोनेशन का? ठीक, तो ये ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपसे पूछे आई डोनेट में कौन सा पार्ट जाएगा, तो वो क्या जाएगा? आपका कॉर्निया, ये ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट बीमारी का नाम है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य करके बोलते हैं। इसमें आंखें आपकी ऐसे ऐसे करती हैं, मतलब आप जैसे कैमरा हम लोग कई बार सेट करते हैं, तो कैमरा को जूम करता है, फिर नॉर्मल, फिर जूम कर लेता है। इवन आप लोग अपने फोटो खींचते हो यार, अपने जब मोबाइल में लेते हो ऐसे करके, तो सामने पहले जूम करके फिर एक रुक जाता है, बट रुके ना, वो ऐसे ही करता रहे। हाँ, तो उस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं ये वाली डिसीज। बात समझ गए? तो उसमें आप समझ रहे, आप इमेजिन कर ही नहीं पा रहे हो, आ रहा है जा रहा है, बंदा फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसे करके हो रहा है, तो लग ऊपर होगा तो लगेगा आ रहा है, ऐसे करके दूर जा रहा है, बट आप समझिए लगातार यही चल रहा है, तो उसको बोलते हैं आपका ऐसे, तो लिखो फ्लक्चुएशन ऑफ आई लेंसेज। फोकस, फोकस का बिल्कुल बिल्कुल, फ्लक्चुएशन ऑफ आई लेंसेज, आई लेंसेज का फोकस। ठीक है, ब्लाइंडनेस कॉमन बीमारी होती है, ब्लाइंडनेस तो होता ही है, ब्लाइंडनेस आपकी कॉमन बीमारी होती है। ब्लाइंडनेस बहुत सारे रीजन से होती है,
भाई अंधापन जो होता है वो बहुत सारे कारणों, एक्सीडेंटल भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो ब्लाइंडनेस का कोई एक्यूरेट रीजन नहीं है कि इस रीजन से ही ब्लाइंडनेस होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। हाँ, अब ब्लाइंडनेस का अगर इंडिया का इसमें पूछा हो, एक बार प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि इंडिया के मेजर रीजन अगर आपसे पूछे तो वो क्या होगा पता है? वो होता है, आपने सुना होगा, जहरीली शराब। सुना है? नहीं आपने सुना? पॉइजनस अल्कोहल पीने से इतने लोग एक एक बार में 100 लोग खत्म हो गए। तो जो जहरीली शराब होती है वो सबसे पहला इंपैक्ट किस पे करती है? आंखों पे करती है, अंधे हो जाते हैं। इस चीज को लिखना चाहो तो लिख लो। जहरीली शराब का नाम क्या था? मैं कई बार बता चुका हूं। कौन सा वाला जनरल पिया जाता है और कौन सा जहरीला होता है? हाँ, टेक्निकली कुछ बताया गया था। हाँ, ध्यान रखिए, दो अल्कोहल होते हैं, एक होता है C2H5OH और एक होता है CH3OH। ठीक है, तो ये वाला होता है जो पिया जाता है, ये नहीं पिया जाता। ठीक है, इसका नाम होता है मिथाइल अल्कोहल। नोट करते चलिए, सिविल्स का बहुत फेमस क्वेश्चन है। मिथाइल अल्कोहल ये कंज्यूम नहीं करते हैं, इसी को जहरीली शराब बोलते हैं। और ये होता है आपका एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल। ठीक है, ये कंज्यूम करना है। बहुत फेमस क्वेश्चन है जहरीली शराब को लेकर के। एक एक बार में आपने देखा जहरीली शराब एक एक बार में 100 150 लोग खत्म होते हैं जानबूझ करके। जहरीली शराब कच्ची शराब टाइप की नहीं होती जो बनाई जाती है जनरल मोड पे, उस तरीके की चीज होती है। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल याद रखना। तो हटाओ इसको। चलो चलो नेक्स्ट आओ। ये हो गया आपका आई वाला हिसाब।